हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। और भाई मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा सबसे पहला व्लॉग है मेरे इस चैनल पे। तो कोशिश कर रही हूँ आप सबके साथ कुछ शेयर करने की। अगर आप सबको पसंद आए तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप सिंपल सी रेसिपीज़ और डेली जो घर के काम होते हैं और छोटी मोटी स्टिचिंग और ये कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ डालती रहूँगी। और जैसे कि आप सबकी फरमाइश रहेंगी स्टिचिंग वगैरह में भी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो भाई सर्दियाँ तो जाने को है, ऑलमोस्ट जा ही चुकी हैं। बस सुबह सुबह की थोड़ी सी ठंड रह चुकी है जिसमें मैं स्वेटर या ऐसे मोटे जो स्वेट शर्ट्स वगैरह होते हैं वो डाल लेती हूँ। बस ऑलमोस्ट गॉन। और भाई इस तरीके से मैं जो है अपनी सब्जियों को समेट के रखती हूँ जो कि हफ्ता भर बहुत आराम से चलती हैं। और मिर्च को आप ऐसे साफ़ करके नाकू को तोड़ के भी रख सकते हैं और बिना नाकू को तोड़े भी रख सकते हैं। देखो, एक काटना नहीं है, चक्कू नहीं लगना चाहिए बस। और इस तरीके से मैं टिश्यूज़ में लपेट के रख देती हूँ अपनी सब्जियों को ताकि वो बहुत दिन तक चलती रहे। और जैसे मैंने अदरक रख दिया है। अब टिश्यू में ऐसे रखने से क्या होता है, इसमें जो थोड़ा बहुत पानी जो मॉइस्चर आता है ना वो ये सोख लेता है और सब्जियां बची रहती हैं। ये होता है सर्दियों का मामला। अब जब गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तरीका सेम होता है बट थोड़ा सा अलग होता है। कुछ कुछ चीज़ें मैं रखती हूँ और कुछ कुछ को मैं पन्नियों में ही रखती हूँ क्योंकि गर्मियों में तो भैया देखिए मॉइस्चर की ज़रूरत सबको होती है। अच्छा अच्छा, इंसान को पानी की ज़रूरत पड़ती है तो सब्जियों को भी पड़ती है। तो वो तरीका भी मैं आपके साथ अलग ही शेयर कर दूँगी बाद में। और ये हरी मिर्च वगैरह ये सब मैं रखती हूँ। इसका मैंने अचार वगैरह बनाती हूँ, जो भी है वो सब मैंने आपका रख दिया है। और इसके साथ ही धनिया वगैरह को भी साफ़ करके मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। तो मेरा हफ्ता भर धनिया बहुत आराम से चलता है, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। और ये काम मैं हर फ्राइडे करती हूँ, एवरी फ्राइडे। तो आप लगा सकते हैं मेरी जो वीकली मील प्रेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सॉरी, वीकली मील प्रेप नहीं, वीकली वेजिटेबल प्रेप जो बोल सकते हैं आप। वेजिटेबल की प्रिपरेशन जो कि ख़राब ना हो पूरे हफ्ते में इस तरीके से रख सकती हूँ। तो आप सबसे फिर से एक बार मेरी गुजारिश है, अगर आप सबको मेरे व्लॉग पसंद आएँ, मैं छोटी छोटी रेसिपीज़ और ये सब अपने चैनल पे डालती रहूँगी। स्टिचिंग की चीज़ें अपने व्लॉग्स में डालती रहूँगी जो मैं करती हूँ। और आप लोग को पसंद आए तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ। और ऐसे ही मैं धनिया पुदीना जो भी कुछ है सबको समेट के रख देती हूँ और मेरा एक हफ़्ता बहुत आराम से चल जाता है। लहसुन वगैरह को मैं छील के रख देती हूँ ताकि भाई मुझे परेशानी ना हो। देखिए मेरे यहाँ सुबह सुबह सारे स्कूल ऑफिस जाने वाले लोग हैं और मुझे सुबह सुबह उठ के 5 बजे जो टिफ़िन बनाना पड़ता है उसके लिए मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो और मैं ये सब फटाफट से ठीक करके रख लूँ। और पूरा हफ्ता मेरा जो है इससे काम चल जाता है बहुत इजीली। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और भाई बच्चे जो हैं सब्जियां खाने में आनाकानी करते ही हैं। आपके नहीं, मेरे भी करते हैं, सबके करते हैं। तो उनको कुछ अलग अलग सब्जियां खिलाने के तरीके में ढूंढती रहती हूँ और वही सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और भाई मैंने यहाँ पे जो है पालक को ब्लांच करने के लिए रख दिया था, कॉर्न को बॉईल होने के लिए रख दिया था क्योंकि आज मैं अलग थाली बनाने वाली थी और धनिए और पुदीने की चटनी बनाने वाली हूँ। तो धनिया पुदीने की चटनी में मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो ये वाली है, एक दूसरी वाली है, वो कभी फिर शेयर कर दूँगी। तो धनिया पुदीना मैंने धो के डाल दिया था, इसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्च और दही के साथ नमक और फिर इसको मैंने बढ़िया से पीस लिया था। और दूसरी वाली तरीके की मैं टमाटर डाल के बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर कर दूँगी। और देखिए जिस तरीके से आप लोग जो है तरीके नए नए ढूंढते रहते हैं अपने बच्चों को कुछ कुछ खिलाने के लिए, वैसे ही मैं भी कुछ कुछ नए नए तरीके अपनाती रहती हूँ और कुछ कुछ मैं भी इधर उधर से सीखती रहती हूँ। और बस इसी तरीके से मैं अपनी फैमिली को हेल्प करती हूँ, अपने चिल्ड्रंस को हेल्प करती हूँ कि वो अपने हेल्दी रूटीन में रहें। और देखिए ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। और एक जो होम मेकर होता है, एज़ यूजुअल सबके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं।
तो बस उसी के चलते मैंने सोचा कि घर बैठे क्यों ना कुछ जो चीज़ें मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बस उसी का तरीका मैंने ढूँढा था। तो देखिए पालक मेरा जो है बॉईल हो चुका था जस्ट 4 to 5 मिनट्स एंड मेरे जो है कॉर्न भी बॉईल हो चुके थे। मैंने सारे कॉर्न बॉईल करके रख दिए थे ताकि दोबारा जब मुझे नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकूं तो उसे मैं ऐसे के ऐसे उठा के यूज़ कर लूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए मेरी धनिया की और पुदीने की चटनी जो है बन के रेडी है और इसको मैंने कांच के कंटेनर में डाल के छोटे से में और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये आराम से हफ्ता भर चलेगी। तो एज़ यूजुअल कुछ मील प्रेप मैं करती हूँ जैसे कि मैंने आप सबको बताया 1 हफ़्ते के लिए। तो पालक बॉईल हो चुका था, कॉर्न भी बॉईल हो चुके थे। इनको मैं हाफ़ हाफ़ इस्तेमाल कर लूँगी और हाफ़ हाफ़ जो है कंटेनर्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी और पूरे हफ्ते में जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको यूज़ कर लूँगी। तो मैं यहाँ बनाने वाली थी पालक कॉर्न राइस, क्योंकि मेरे बच्चे पालक खाने में आनाकानी करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए कलर चेंज हो जाएगा राइस का और कॉर्न खा लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से बना के देख लेती हूँ कि अगर खा लेंगे तो बढ़िया ही रहेगा। तो पालक को मैंने पीस लिया था और पीसने के बाद जो है मैंने देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको, इसका बढ़िया कलर है। ये देखिए कितना ग्रीन ग्रीन न मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि मैं उसको ठंडे पानी में डाला या नहीं, मैंने डायरेक्ट उसको ठंडा किया और उसमें से डायरेक्ट उसको पीस दिया। अब थोड़ा सा देसी घी लेके देसी घी में मैंने स्लाइस की हुई प्याज डाली है। अब इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा क्रंच चाहते हैं तो आप हल्का सा कच्चा भी रख सकते हैं। सॉटे कर लीजिए 2 से 3 मिनट। मैंने 3 से 4 मिनट इसको भून लिया था मीडियम फ्लेम पे और ये देखिए ब्राउन हो गई थी। और इसमें मैंने जो है अपना पालक डाल दिया था आधा कप, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे और जितना पानी था ना, देखिए थोड़ा सा मैंने पानी लेके इसी जार में जिसमें पालक था और इसी को मैंने इसमें डाल दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो हैं कॉर्न, हाफ़ कप कॉर्न। देखिए मैंने कॉर्न तो ज़्यादा बॉईल करे थे क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं हफ्ता भर इसको स्टोर करके रखूँगी। तो उसमें से मैंने हाफ़ कप कॉर्न इसमें डाल दिए थे और उसके बाद मैं इसमें जो है 2 से 4 मिनट इसको ऐसे करने दूँगी, थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें बॉइल्ड राइस डाल दूँगी जो कि मैंने कल रात को बॉईल करे थे और बच गए थे। तो मैंने वो राइस इसमें डाल दिया और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। जी हाँ, देखिए वैसे तो बच्चे खा ही लेते हैं बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं, हम तो 2 थप्पड़ खाते थे और भाग के हम अपना खाना खाते थे। आजकल के बच्चों को मार भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, पर डांट भी ज़रूरी होती है। मैं तो कभी कभी डांट भी लगा देती हूँ। और चावलों को मिक्स करने के बाद जो है उसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और नमक और भाई इसको हम अच्छे से करने के बाद मिक्स, इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद हमारे पालक कॉर्न राइस रेडी हैं। बहुत टेस्टी बने हैं। और देखिए कोई स्पाइसी खाता है तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, पर मैंने बच्चों के लिए बनाए तो मैंने इसमें सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल किया और ये एकदम बन के रेडी हैं। आइए इन्हें सर्व कर देते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है और साथ साथ एक सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो ये देख सकते हैं आप और फटाफट मुझे बता दीजिएगा कि कैसी बनी है ना, दोनों ग्रीन ग्रीन। तो आज का था ये प्रोटीन रिच फूड। हाँ, बट अगर बच्चे ना खाएं तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, तभी तो ये मिंट की चटनी जो है मैंने बनाई थी और ये कम मिर्च में बनाई थी और इसको जो पालक और राइस में मिक्स करके आप खिलाएंगे, यकीन मानिए इतना बढ़िया टेस्ट था। मेरे बच्चों ने सही में खा लिया और मैं खुद डर रही थी कि पता नहीं ये लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे। अब एक सब्ज़ी बना रही थी जो कि राजस्थान साइड में बहुत ज़्यादा बनती है। देसी घी में मैंने डाला हींग, ज़ीरा और प्याज को मैंने जो है चॉप कर लिया था और उसको मैंने भून लिया था बढ़िया तरीके से। ये सब्ज़ी जो है राजस्थान में ज़्यादा बनती है पर उनका तरीका अलग होता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बना लेती हूँ।
बस और कुछ नहीं, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार भी कभी कभी मैं बना देती हूँ, बट नॉर्मल मसाले में ही मैं बनाती हूँ। आजकल ज़्यादा मसाला खाना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और अगर आपके पास छोटी बेबी गर्ल है तो उसका ध्यान तो बहुत ज़्यादा रखना बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो मैं सब्जियों में थोड़ा कम मसाला यूज़ करती हूँ, बट जो सब्जियों का स्वाद होता है उसे बरकरार रखने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ अपने नॉर्मल से मसाले डाले थे, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, सब्जी मसाला, और बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे पास नहीं है या किसी चीज़ में ज़रूरत है कि थोड़ा सा स्पाइसी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है, और मैं उसमें जो है फिर थोड़ी सी लाल मिर्च यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं ग्रीन चिली ही यूज़ करती हूँ, और ग्रीन चिली इज़ द बेस्ट। तो मैं कर रही थी इस सब्ज़ी की बात, सींगरी, गाजर और सींगरी की सब्ज़ी। जी हाँ, सींगरी की सब्ज़ी जो है, सांगरी भी जिसे बोलते हैं, राजस्थान साइड में बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैंने इसको गाजर के साथ ट्राई किया, और मैं एक बार जब वहाँ गई थी घूमने जयपुर साइड में, तो मैंने वहाँ ये सब्ज़ी खाई थी राजस्थान साइड में, तो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। बहुत मतलब यूनिक टेस्ट था, बट मैं अगर उसे बनाती तो बच्चे नहीं खाते, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गाजर और मिक्स करके बना दिया था, तो इसलिए वो बहुत यमी लग रही थी, और खाने के बाद भी बहुत टेस्टी लगी थी। और उसके बाद मुझे निकालना था मेरा मक्खन। तो ये सारे काम जो हैं मैं अपने बच्चों के आने से पहले करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों के आने से पहले मैं अपने घर के सारे काम निपटा दूँ, क्योंकि उसके बाद का टाइम जो होता है, स्कूल के बाद का टाइम, मैं सारा टाइम अपने बच्चों को देती हूँ, सारा का सारा टाइम। और भाई देखिए, मेरा मक्खन भी निकल चुका था, बहुत बढ़िया वाला सफ़ेद वाला। किस किस को पसंद है कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत खाते हैं, हर 15 दिन में मैं ये निकाल लेती हूँ, और इसी से मैं अपना घी भी बना लेती हूँ। तो मैं अपना घी बाहर से कम मंगाती हूँ, या तो मैं अपनी मलाई से निकालती हूँ, या घी मेरे आता है मेरी नानी के पास से। और भाई मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि आज के टाइम में मिक्सी और ये काम करने के टाइम में मुझे ये सारे काम आते हैं, मैं अपने काम ये खुद करती हूँ। और मेरी गाजर और सींगरी की सब्ज़ी भी बन के तैयार थी। थोड़ा सा रेशा रखा था, बहुत मामूली सा, और उसमें हरा धनिया डाल दिया था, और उसके बाद जो ये टेस्टी लगी थी, ओह माय गॉड। वैसे तो मुझे तो पहले भी टेस्टी लगी थी, पर मुझे अपने बच्चों को टेस्ट करानी थी, तो मैंने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया था। और इस धनिया को मैं मिक्स कर दूँगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो इसमें रह जाए। अब मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है, और चलिए अब हम एक बढ़िया सी थाली रेडी कर लेते हैं। और ये हमारी थाली रेडी हो गई है। और जी हाँ, ये थाली सीरीज़ मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। मुझे 13 डेज़ हो गए हैं, और मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, और कंटिन्यूअसली मैं उस पर अपलोड कर रही हूँ 30 डेज़ तक। अगर आप सबको पसंद आएगी तो उसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप सबको पसंद आ रही है या नहीं, तभी मैं आगे सोचूंगी इसको कंटिन्यू करने की। और ऐसी बहुत सारी सीरीज़ आपके साथ आगे लाती रहूँगी। तो आज का जो मेरा दिन था यहीं ख़त्म हुआ था। इसके बाद तो मैंने कोई काम ज़्यादा किया नहीं था, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया था। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये व्लॉग, मेरी रेसिपीज़, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा।